बल्कि पूरे विंध्य के लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ दिन है। स्वर्गीय लक्ष्मी यादव जी सिर्फ मेरे ताऊ जी नहीं थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरी प्रेरणा थे और मैं कहूँगा कि मेरे सब कुछ थे। लोग उनको भाई के नाम से संबोधित करते थे। ये शब्द हजारों कहानियों के बाद मिला था। मैंने देखा है कि ताऊ जी का दिन लोगों की मदद करने से शुरू होता था और लोगों की मदद करने के साथ ही खत्म होता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लोगों की मदद करने को सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। उनके कार्यालय में हम देखते थे बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर के, व्यापारियों से लेकर के, गरीब, मजदूर, पिछड़े सब आते थे और सबको वही सम्मान मिलता था और सबके बातों को वो उसी प्रकार से सुनते थे। मैं समझता हूँ ये उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। हजारों लोग उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। आज पूरा सतना हम लोगों से पूछता है, हमारे बड़े भाई से पूछता है, पिताजी से पूछता है, आप लोग भाई का कार्यालय में क्यों नहीं बैठते हैं? भाई का रीवा रोड वाला ऑफिस खाली है, उसमें बैठते क्यों नहीं हैं? वो बंद है। पिछले साल 9 मार्च 2025 के बाद उसमें ताला लगा है, अभी तक खुला नहीं। सुबह बाबूजी जाते हैं, दादाजी हमारे अगरबत्ती करते हैं, पर वहाँ कोई बैठता नहीं है। सच तो ये है कि हमारे परिवार में कोई साहस नहीं जुटा पाया वहाँ बैठने का, क्योंकि उस ऑफिस से इतनी यादें जुड़ी हैं कि वहाँ बैठना इतना जल्दी आसान नहीं है। ताऊ जी का जीवन केवल राजनीति से नहीं था। ताऊ जी ने अपना जीवन जलयोग को भी समर्पित किया। जलयोग ताऊ जी के दिल के बहुत करीब था। जलयोग की खोज करने वाले स्वर्गीय लक्ष्मी यादव जी थे। कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों ने सैकड़ों बार जलयोग का प्रदर्शित किया और उसको लाखों करोड़ों लोगों तक दिखाया। सतना का नाम पूरे देश में जलयोग के माध्यम से पहुंचा। ताऊ जी हमेशा कहते थे कि पानी डूबने की चीज नहीं है, और इस मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं सोचता हूँ लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। ताऊ जी का पूरा सोशल मीडिया हम हैंडल करते थे, तो युवा और आज की पीढ़ी भी जलयोग को समझती थी और देखती थी। हम देखते हैं कई लोग होते हैं जिन्हें जब कोई बड़ा पद मिलता है तो ख्याति पाते हैं, पर ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनको कोई पद मिलने के बाद उस पद की ख्याति बढ़ जाती है। ताऊ जी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने, 2 बार सदस्य रहे। उस बीच मैं समझता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होता है, ये हजारों लाखों लोग को जब ताऊ जी सदस्य बने उसके बाद पता चला। आने वाले आसपास के कई जिलों में ताऊ जी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बनने के बाद सनातन धर्म के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी। अपनी चिंता नहीं की, बड़े बड़े संस्थानों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो सनातन, हमारे सनातनी भाई थे जो बेचारे गरीब थे और किन्हीं कारणों से धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, उनकी घर वापसी, हजारों परिवार की घर वापसी श्री लक्ष्मी यादव जी ने अपने कार्यकाल में करवाई और उसके बाद भी करवाती रही। कहीं उनको सूचना मिलती थी कि कहीं धर्म परिवर्तन जैसा काम हो रहा है तो खुद पहुंचते थे, जहां खुद नहीं पहुंच पाते थे वहां अपने समर्थकों को पहुंचाते थे। पूरे प्रदेश में उन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने का काम किया। आज से ठीक 1 साल पहले 9 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे ताऊ जी का फोन आया मुझे।
खजुराहो में जिस शादी में वो गए उसकी वो जानकारी ले रहे थे कि कौन कौन जा रहा है। मुझे ये पता नहीं था कि वो मेरी ताऊ जी से आखिरी बार बात हो रही होगी। यदि मुझे पता होता कि वो ताऊ जी से मेरी आखिरी बात है तो शायद मैं कुछ बातें और करता, थोड़ी देर बातें और करता, पर नियति को कुछ और मंजूर था। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, भाई को याद किया है, उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी है। मैं आप सभी लोग का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारा पूरा परिवार आप लोग का यही रहेगा। आप लोग का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर, हम सब के ऊपर इस तरह बना रहे। ओम शांति। धन्यवाद।